मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। मशीन अपना काम करने में लगी थी, कपड़े धुलने में, मैं अपना काम करने में लगी हूँ। तो जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, तो सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को प्रियंका का ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे होंगे। तो एक सुनहरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है रसोई से। ज़्यादातर रसोई से ही होती है क्योंकि यही सारे काम रहते हैं मेरे। तो बना रही हूँ बेटे के लिए टिफ़िन। आलू रखे थे तो वही फटाफट से फ्राई किए दे रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा चलो कपड़े धुल के तब नहा के तब फिर करूँ, लेकिन फिर बेटा चला जाता और फिर इतनी जल्दी रहती है, सुबह के इतने सारे काम रहते हैं, मतलब जिस काम में लग जाओ वो लगता है फिर कर ही लो काम। और संडे का दिन था तो संडे को और भी काम रहते हैं, बाथरूम वगैरह की साफ़ सफाई ये भी सब करनी रहती है। तो मैंने कहा बेटे का टिफ़िन बना दे, फिर मैं आराम से अपना कर लूँगी। मुझे क्या घर का ही तो देखना है, घर का शॉप का, और मुझे भी कहीं जाना नहीं है। तो बस इतनी मतलब राहत है कि घर शॉप दोनों ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। फिर ये लगता है कोई भूखा चला जाए और मैं अपने कामों में लगी रहूँ। तो मेरा तो मानना यही है, पहले खाना दे दो बना के, फिर अपने कामों में लगे रहो, क्योंकि हम गृहिणियों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। चाहे जितना भी कर लो काम पूरे नहीं होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक नए नए काम निकाल के ढूंढते हैं। आज कहीं ये काम करना, कहीं वो काम करना, सोचेंगे अब कल कुछ काम ही नहीं है, फिर ये लगेगा अरे नहीं अभी तो ये काम है। ऐसे काम तैयार होते हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, मेरा घर जैसा भी है मेरे लिए स्वर्ग से सुंदर है, क्योंकि ये हमारे बिहारी जी का घर है जिसमें हम रहते हैं। और सच में बहुत ही आनंद आता है, कहीं भी चले जाओ कहीं भी, लेकिन आके सुकून, एक मतलब कहते नहीं, एक सुकून, एक राहत अपने घर में मिलता है। तो ऐसा है मेरा घर। पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने प्यारे से घर को अच्छे से सजा के संवार के रखूं। हर गृहिणियाँ सोचती हैं। तो ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए हैं। फिर मैं बनाने लगी हूँ बेटे के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने कहा अच्छी लगेंगी। पराठे आज नहीं बनाए, और रोटी ले नहीं जाता है, चाहे उससे जितना बोलो, लेकिन रोटी वो मना कर देता है। तो फिर ये लगता है चलो बच्चे जो खाते हैं कम से कम रख दो, सुबह से शाम तक के लिए चला जाता है। सुबह वही समझिए 9 वाली ट्रेन से चला जाता है, रात को वही 9 बजे आता है। तो फिर रहता है ना कि बच्चे पास कुछ होगा तो खा लेगा, भले चाहे बच्चे कुछ ना कुछ अपना बाहर से खाएं, लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। ये लगता है कि नहीं, मतलब पूरा दिन काम करना फिर खाना भी ना मिले। तो मैं तो उससे कहती हूँ बेटा अच्छे से खा लिया करो। तो बना दे रहे हैं पूड़ियाँ, उसी में सबका नाश्ता हो जाएगा। सबका क्या, बेटे का हो जाएगा, पति जी मैं तो जैसा कि बाद में ही खाऊंगी, नहाने के बाद में ही। और पानी तो मैं पी लेती हूँ, चाय भी नहीं पीती हूँ। चाय बहुत कभी ऐसा होता है कि मेरा बहुत मन करे तो भले चाय मैं पी लूँगी, लेकिन नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो फटाफट से गर्मा गर्म निकाल लेते हैं पूड़ियाँ। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी सुबह का नाश्ता करने। अब तो जैसा कि बेटी की भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि वो भी पढ़ाती थी, तो उसकी भी छुट्टी हो गई है। एमए उसका फ़ाइनल हो गया है अब की। तो बच्चे सब घर पे हैं। छोटी वाली बेटी अपनी बुआ के यहाँ अभी आई नहीं है। कपड़े मैंने पहले खलबला लिए थे, फिर बेटे के लिए टिफ़िन बनाया था। तो मैंने कहा चलो फैला भी देते हैं कपड़े। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। फिर फटाफट से कपड़े फैलाए, सब में चिमटियाँ लगाईं। तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ये मौसम ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी मतलब गर्मी ना हो, लेकिन अभी गर्मी तो होनी ही है। और देखते हैं आज बारिश होती है कि नहीं। मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि बारिश हो जाए तो अच्छे से बारिश का आनंद ले, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि हवा चल रही है इतनी तेज़।
मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। कान्हा, लाडो रानी, सबको राधे राधे बोलो। कपड़े सारे निकाल लिए थे क्योंकि बहुत जल्दी कपड़े सूख गए थे। सुबह जैसे फैला दिए थे तो हवा भी अच्छी खासी हवा थी कि हवा में कपड़े सूख गए। तो मैंने कहा चलो कपड़ों को फोल्ड करके भी रख देते हैं। पूजा वगैरह करते आज तो समझिए 10 साढ़े 10 आराम से बज गए थे। बस अब मुझे खाना बनाना है। शॉप तो पति जी आ गए थे तो उन्होंने खोल दी है। अब ये है कि बस जाएंगे, चाय पी के शॉप को मतलब झाड़ू वगैरह लगा देंगे, पूजा करेंगे तो सब अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके रख देंगे। बस इतनी मुझे आराम है कि बेटियां झाड़ू पोछा कर देती हैं तो फिर मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियां ही करती हैं, मेरा बेटा भी करता है। वो भी छत की झाड़ू लगा के तब जाता है काम पे। तो सब बच्चे हमारे काम करते हैं और मेरा तो मानना ये है कि हमें अपने बच्चों से काम करवाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है बच्चे कभी जब बाहर पढ़ने जाएँ तो ये नहीं कि वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए मेरे बच्चे सारे काम कर लेते हैं तो मुझे बहुत आराम है। बच्चों का ही सारा बच्चे ही हेल्प देते हैं। कभी जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो बच्चे ही करते हैं। आप लोग तो देखते हैं व्लॉग में। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने कपड़े भी तय कर लिए हैं। आ गए थे कस्टमर तो मैं आ गई थी शॉप पर थ्रेडिंग करने। कल जैसा कि वट सावित्री है तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी हार्दिक बधाई हो। आज तारीख है 25 मई, दिन है आज रविवार। तो सोमवार को बरगदाई हम लोग करेंगे। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देते हैं इनकी फटाफट से थ्रेडिंग। बातें भी करती जा रही थी और कस्टमर से बातें करना पड़ता है, उनको बहुत प्यार से बोलना पड़ता है तो कस्टमर भी हमारे खुश रहते हैं कि चलो कम से कम अच्छे से दीदी बात करती हैं, बोलती हैं। तो बातें भी करती जा रही थी, अपनी भी वो बातें सब बता रही थी तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा वीडियो बना है दाल छोंकने का, दाल छोंक रहा है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज पति जी करने में लगे थे दाल फ्राई। थोड़ा सा लेट था तो कर देते हैं, आपने देखा ही। और मैं उनका वीडियो बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलो रियल आवाज़ रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अब वो मुझे समझने लगे हैं, कम से कम डांट तो नहीं पड़ती है। और पहले तो आप देखते थे व्लॉग में कितना मतलब कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। बस बिहारी जी ऐसे ही उनको रखे, बस यही मैं कामना करती हूँ। भले ही मुझे कुछ ना मिले लेकिन बस खुशियाँ हों, भले ही चाहे नमक रोटी ही मिले लेकिन बस खुशियाँ हो, प्यार हो, सुकून हो, बस यही चाहती हूँ मैं। ले आ टिकट, चलो भैया जाओ, ठीक, बाय बाय। मेरी प्यारी फैमिली, पति जी जा रहे थे दवा लेने। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था लेकिन उन्हें दवा लानी थी। अभी वो कल ही तो आए हैं, सिर्फ एक ही दिन रुके हैं। मैं भी जाती साथ में। अगर वट सावित्री का व्रत मतलब सोमवार को ना होता फिर मैं व्रत कैसे कर पाती, इस वजह से मैं नहीं गई। तो मैंने उनको बाय बाय बोला और वो जा रहे हैं नंद के यहाँ। और आज देखिए मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं साड़ी में पूरी फॉल लगा चुकी तो मैंने देखा कि अरे साड़ी में तो उल्टी फॉल लगा ली मैंने, जब पीको वगैरह कर चुकी। फिर मुझे इतनी गुस्सा आई, फिर मैंने फॉल खोल के फिर रखी। अब देखते हैं इसको कब लगाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, मेहनत बेकार गई सच में। मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम है, मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और बहुत सिंपल तरीके से मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। मैंने कहा जल्दबाजी में जैसी लगाओ वैसी लगा दो, लेकिन फिर भी बेटी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। तो मेरी प्यारी फैमिली बताइएगा मेहंदी कैसी लग रही है। और मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये रहा, इस तरीके से लगवाई है। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।